The Chronicles of the Narnia, Book 5, The Voyage of the Dawn Treader, Chapter 6, द एडवेंचर्स ऑफ यूस्टस। जहाज और दिन का सारा काम निपटने के बाद तक शिकारी टोली ने 2 जंगली बकरियां पकड़ ली थी जो कि आग के ऊपर भुन रही थी। कैस्पियन ने एक वाइन का पीपा मंगवा लिया था जहाज से, जिसमें आर्चन लैंड की स्ट्रॉन्ग वाइन थी जिसमें पानी मिलाकर उसे पिया जाता था, और हर कोई बेहतरीन खाने के लिए तैयार था। अपनी प्लेट की बकरी खत्म होने के बाद जब एडमंड दूसरी बार बकरी लेने लगा तब उसने पूछा कि ये यूस्टस कहाँ है। यहाँ यूस्टस उस अनजान वैली में अपने चारों तरफ देख रहा था। वहाँ ना कोई जानवर था, ना कोई इंसान और ना ही कोई पंछी था, पर पास ही में एक पानी का पौंड था। यूस्टस ने अपने आप से कहा कि पक्का उस धुंध की वजह से ही वो गलत तरफ से नीचे आ गया है, और जब उसने वापस ऊपर जाने के बारे में सोचा और ऊपर की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि सिर्फ किस्मत से ही वो सही सलामत यहाँ नीचे आ गया, क्योंकि जिस रास्ते से वो यहाँ नीचे आया है वो उस पहाड़ से इकलौता रास्ता है जिंदा नीचे उतरने का, और उसके अलावा पूरे पहाड़ पे बहुत ज्यादा घने और कटीले पेड़ पौधे थे। और अब जब ये चीज यूस्टस को पता चल गई तो पिछली बार की तरह अब दोबारा उस रास्ते से जाना मुश्किल चीज हो गई। यूस्टस ने अपने आप से कहा कि जब ऊपर जाना ही है तो पहले क्यों ना पास ही के पॉन्ड से पानी पी लिया जाए। पर जैसे ही यूस्टस पानी पीने के लिए मुड़ा, उसे अपने पीछे से एक आवाज आई जो कि ज्यादा ऊंची नहीं थी पर उस सन्नाटे में जोर की सुनाई दे रही थी। पहले तो यूस्टस कुछ पलों के लिए डर के मारे बस बिना हिले खड़ा रहा, जिसके बाद उसने मुड़कर देखा और उसे अपने लेफ्ट में एक गुफा जैसा कुछ दिखा जिससे धुआं निकल रहा था। उस गुफा के द्वार के बाहर कुछ रेंग रहा था जिसकी आवाज यूस्टस को सुनाई दी थी। अब आवाज सुनाई दी तो वो तो ठीक है, पर बड़ी बात ये है कि वो चीज अभी भी रेंग रही थी। वो कुछ अजीब सा था जिसे अगर लूसी या एडमंड ने देखा होता तो एक बार में ही पहचान जाते कि वो क्या है। पर यूस्टस की कहानी कुछ और थी। वो जो चीज थी एक मकड़ी की तरह रेंग रही थी, उसके बड़े पंख थे, कोई पर या फर नहीं था, और वो धुआं उसकी नाक से निकल रहा था। वो एक ड्रैगन था। उस ड्रैगन को देख के यूस्टस ने जरा सी भी हलचल नहीं करी, और उस ड्रैगन ने भी यूस्टस पे ध्यान नहीं दिया और उस पॉन्ड की तरफ चला गया, और उसने अपना चिन उस पॉन्ड में डुबाया पानी पीने के लिए। पर जैसे ही वो पानी पीता उससे पहले ही अजीबोगरीब आवाजें निकाल के उस ड्रैगन ने अपना दम तोड़ दिया। उसके नाक से निकल रहा धुआं पहले काला हुआ और फिर निकलना बंद हो गया। यूस्टस ने ये देख के अपने मन में सोचा कि ये जानवर पक्का यही ड्रामा करके लोगों को पास आने देता होगा और फिर उन पर झपट जाता होगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब यूस्टस उस ड्रैगन की ओर बढ़ा और उसे हिलाया तो उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला, और जब यूस्टस को यकीन हो गया कि वो ड्रैगन सच में मर चुका है तो वो जोर जोर से हंसने लगा कि जैसे उसी ने उस ड्रैगन से लड़के उसे मारा हो। इसके बाद उस मरे हुए ड्रैगन के ऊपर से होके जोश और खुशी से भरा यूस्टस पॉन्ड की तरफ जाता है अपनी प्यास बुझाने, और उसके अपनी प्यास बुझाने जितना पानी पीने से पहले ही बारिश शुरू हो जाती है। उस टापू का मौसम बहुत दिक्कतदायक था। उस जगह इतनी तेज बारिश हो रही थी जितनी यूस्टस ने लंदन में तो कभी नहीं देखी थी, और उस बारिश में उस पहाड़ पे चढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए यूस्टस ने बारिश से बचने के लिए वहां पनाह ली जो जगह उसे सबसे पहले देखी, उस ड्रैगन की गुफा। अब यूस्टस ने लूसी और एडमंड जैसी किताबें नहीं पढ़ी थी। उसने जो किताबें पढ़ी थी उनमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में लिखा होता था, ना कि ड्रैगन्स के बारे में। इसलिए उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात उस गुफा में किस चीज से होगी। यूस्टस जब उस गुफा में लेटा तो वहां कुछ ठोस था और उस चीज से टक टक वाली आवाज आ रही थी। जब यूस्टस ने देखा कि वो क्या चीज है तो उसके होश उड़ गए। वो एक खजाना था। वो ठोस टक टक करने वाली चीजें हीरे जवाहरात और सिक्के थे। अब यूस्टस ने अपने जीवन में खजाना वजाना के बारे में ज्यादा कुछ भी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उसके मिलने के चांसेस ही नहीं थे, और लूसी के कमरे में लगी पेंटिंग के अंदर की एक दुनिया में मिलने के तो बिल्कुल भी नहीं थे। यूस्टस ने सोचा कि इन जवाहरातों से वो यहाँ एक अच्छा समय बिता सकता है। वो सोचता है कि वो कैलमन नाम की जगह सही सुनाई पड़ती है। इन की जगहों से जहां से कैस्पियन है उससे तो बेहतर ही सुनाई पड़ती है। यूस्टस अपनी जेबों और शरीर के हर कोने में हीरे भर लेता है, और क्योंकि वो बहुत थक गया था इसलिए वहीं सो भी जाता है। पर यहाँ कैस्पियन, लूसी और एडमंड उसकी फिक्र में बावले हुए पड़े थे। हर कोई अपना गला खराब होने तक उसे फाड़ फाड़ के यूस्टस को आवाजें मार रहा था। लूसी उसकी चिंता में रोनुआई हो गई थी, और ड्रिनियन ने कहा कि पता नहीं वो कहाँ है, कहीं खो गया, किसी जानवर का डिनर बन गया, या किसी आदिवासी ने उसे पकड़
पकड़ लिया। इस पर रिंस रिपीचिप से कहता है कि वो लल्लू मेरा कोई दोस्त नहीं है, पर आखिरकार है तो रानी का खून ही ना, उसे खतरे से बचाना और अगर वो मर गया तो उसकी मौत का बदला लेना हमारा कर्तव्य है। जिसे सुनकर रिपीचिप अपनी सहमति जताता है। कैस्पियन कहता है कि उसे ढूंढना ही है, पर इससे एक ढूंढने की टोली और बहुत ज्यादा सरदर्दी बढ़ जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ यूस्टस बढ़िया नींद ले रहा था। वो खजाने से बना बिस्तर एक्चुअली बहुत आरामदायक लगने लगा था यूस्टस को, पर फिर भी उसकी नींद खुली उसके उल्टे हाथ में हो रहे एक दर्द की वजह से। और पहले तो वो समझ नहीं पाया कि ये दर्द उसे हो क्यों रहा था, पर फिर वो समझा कि जो ब्रेसलेट उस खजाने में से उसने अपने हाथ में चढ़ा लिया था वो बहुत टाइट हो गया जब वो सोया, जिस वजह से उसका हाथ सूज गया था। यूस्टस हल्का सा हिला और एकदम हैरान परेशान हो गया, क्योंकि उसे उस गुफा में एक बड़ी सी चीज हिलती हुई दिखी। वो एक ड्रैगन का हाथ था और यूस्टस को ये बात पता थी। उसने अपने मन में कहा कि इस मरियल ड्रैगन का कोई साथी है जो यहाँ इसी गुफा में है। यूस्टस ने हिलना बंद कर दिया कि तभी उसे उसी ड्रैगन की तरह फिर से धुएं की दो लहर दिखी। ये देख के यूस्टस ने अपनी सांसें तक रोक ली और बिल्कुल हिलना बंद कर दिया। अब वो धुएं की लहरें भी रुक चुकी थी और यूस्टस ने सोचा कि ये पक्का सो रहा है। मैं बिल्कुल होशियारी से बिना किसी आवाज के इस गुफा में से पतली गली से निकलूंगा। यूस्टस उस तरफ बढ़ा और उसे गुफा के दूसरे छोर पर भी एक ड्रैगन का हाथ दिखा और महसूस हुआ कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो ड्रैगन्स हैं, पर वो दोनों हिल नहीं रहे थे। तब यूस्टस ने फिर से निकलने की कोशिश करी, पर जैसे ही वो हिला वो ड्रैगन हिले, जिससे वो डर के मारे वो बिना कुछ सोचे समझे गुफा में से बाहर भाग गया और खुले में पड़ी एक ड्रैगन की लाश को नजरअंदाज करते हुए सीधे पानी में घुस के छुपने का उसने प्लान बनाया। पर जैसे ही वो पानी के पास गया उसके साथ दो चीजें हुई। पहला कि उसके पानी में घुसते ही सारा पानी उस तालाब से बाहर आ गया, और दूसरा उसने पानी में जब अपनी शक्ल देखी तो उसे पता चला कि वो खुद ही वो ड्रैगन है जिससे वो डर रहा था। उस गुफा में कोई दो ड्रैगन नहीं थे, बल्कि क्योंकि यूस्टस लालच की भावना से खजाने की उस गुफा में सोया था, इसलिए वो एक ड्रैगन में तब्दील हो गया था। और उसके हाथ में इसीलिए दर्द हो रहा था क्योंकि वो इंसानी ब्रेसलेट उसके भयंकर बड़े ड्रैगन के पैर के लिए बहुत ज्यादा छोटा था। अब अपने आप को एक ड्रैगन के रूप में पाकर यूस्टस को डर तो लगा, पर साथ ही में हल्की सी खुशी भी हुई क्योंकि वो एक ताकतवर ड्रैगन बन गया था जिससे कुछ दिलेर योद्धाओं के अलावा कोई पंगा नहीं लेने वाला था। और साथ ही में वो अब कैस्पियन और एडमंड को भी ढेर कर सकता था। पर कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि ये बात इतनी खुशी की भी नहीं है, क्योंकि एक तो उसे अकेलापन महसूस होने लगा और इंसानों की तरह बोलने का मन करने लगा। यूस्टस ने डिसाइड किया कि वो वापस जहाँ से आया था वहाँ जाने की कोशिश करेगा और उन सबको किसी तरह बताने की कोशिश करेगा कि वो कौन है। अपने रास्ते पे निकलने से पहले यूस्टस उस तालाब से एक लंबी घूंट पानी की पीता है और उस अभी मरे ड्रैगन को खा लेता है। यूस्टस जब उस मरे हुए ड्रैगन को आधा खा लेता है तब उसे महसूस होता है कि वो स्वाद जो एक ड्रैगन को दूसरे ड्रैगन को खाते हुए आता है। और क्योंकि ड्रैगन्स को ताजे ड्रैगन्स खाने पसंद होते हैं, इसलिए एक देश में एक से ज्यादा ड्रैगन मिलना मुश्किल होता है। यूस्टस ने उस वैली से ऊपर जाने की कोशिश की और कुछ ही छलांगों में उसे महसूस हुआ कि वो उड़ने लगा है। उसने उस ऊंचाई से कई पहाड़ देखे, डॉन ट्रेडर देखा और बाकी लोगों के कैंप की आग भी देखी, जिसे देखकर वो उसकी ओर बढ़ा। यहाँ कैंप में लूसी उस खोजी टोली का इंतजार करते करते सो गई थी और खोजी टोली ने लौटकर बताया उस मरे हुए ड्रैगन के बारे में और ये भी यकीन दिलाया कि वो इंसान मारने की हालत में नहीं था मरने से पहले। और रिंस ने अपनी सांसों में कहा कि क्या पता मरने से पहले उस ड्रैगन ने यूस्टस ही खाया हो और उस जहरीले इंसान को खाकर ही वो मरा हो। कुछ देर बाद जब लूसी उठती है तो वो देखती है कि सारे लोग एक झुंड में इकट्ठे हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि एक ड्रैगन यहाँ उड़ता दिखा है और वो बीच पर ही है, हमारे और डॉन ट्रेडर के बीच। एक ड्रैगन पर तीर और आग का कोई असर नहीं होगा। रिपीचिप कहता है कि महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो, और उसकी बात पूरी होने से पहले ही कैस्पियन कहता है कि नहीं रिपीचिप, तुम मुझसे अकेले लड़ने नहीं जा सकते और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुम्हें बंधवा के रखना पड़ेगा। इसके बाद कैस्पियन कहता है कि सबसे सही काम यही होगा कि हम उजाला होने तक का इंतजार करें, जो कि कुछ ही घंटों में हो जाएगा। तब तक खाने की तैयारी करी जाए बिल्कुल शांति से, जिसके बाद उजाला होते ही हम सब उस ड्रैगन पर हमला बोलेंगे। एडमंड मेरे सीधे हाथ पर रहेगा और ड्रेनियन उल्टे हाथ पर। यही सबसे सही तरीका है इस मुश्किल का सामना करने का। सबने खाना खाया पर वो कुछ घंटे ऐसे महसूस दे रहे थे जैसे पता नहीं ये रात कितनी लंबी हो। सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी और कैस्पियन के आदेश पर सब उस ड्रैगन
ड्रैगन पे धावा बोलने निकल भी पड़े। उनके साथ लूसी और रेपिचिप भी थे। ड्रैगन के पास जाके उन सब ने देखा कि वो अपना सर हिलाए जा रहा है और उन्हें देख के पीछे हट गया। ये देख के वो सब हैरान हुए। तभी उस ड्रैगन की आंखों से कुछ गिरने लगा और लूसी ने कहा कि ये तो रो रहा है और ड्रेनियन ने कहा कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, इनसे धोखा ना खाएं। लूसी कहती है कि हो सकता है कि ये किसी तकलीफ में हो, जिसे सुन के यूस्टस अपना सर जोर जोर से हिलाने लगता है और ये देख के रेपिचिप आगे बढ़ता है और ड्रैगन यूस्टस से पूछता है कि क्या तुम हमारी बातें समझ सकते हो। वो हाँ में सर हिलाता है। फिर रेपिचिप पूछता है कि क्या तुम बोल सकते हो और वो ना में सर हिलाता है। रेपिचिप कहता है कि अगर तुम हमसे दोस्ती की भावना रखना चाहते हो तो अपना उल्टा पंजा उठाओ। यूस्टस ऐसा ही करता है और लूसी देखती है कि उसमें कुछ दिक्कत है। वो वही पंजा था जिस पर वो ब्रेसलेट कसकर बंधा था। लूसी कहती है कि शायद इसी वजह से वो रो रहा है। लूसी उस ड्रैगन यूस्टस को पास बुलाती है और यूस्टस, जो कि जानता था कि लूसी के कॉर्डेल से बीमारियां ठीक हो जाती है, आगे आता है। पर लूसी के कॉर्डेल से सिर्फ उसके पंजे की सूजन ठीक होती है, पर वो ब्रेसलेट अभी भी वहीं होता है। इस समय सभी यूस्टस ड्रैगन के इलाज को देख रहे होते हैं कि तभी कैस्पियन उस ब्रेसलेट की तरफ इशारा करके कहता है कि देखो, उसने वो ब्रेसलेट पहले कहीं देखा हुआ था। चैप्टर 7 हाउ द एडवेंचर एंडेड। तो ये था चैप्टर 6 ऑफ द वॉयज ऑफ द डार्न ट्रेडर। अगर ये किताब आपको पढ़नी है तो आई विल रिकमेंड यू टू रीड इट, क्योंकि ये किताब बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको कहानी जानने को मिलेगी कंपेयर टू दिस ऑडियो समरीज। और अगर आप इन किताबों को नीचे दिए गए मेरे Amazon वाले लिंक से खरीदेंगे तो मुझे बहुत फायदा होगा। उस लिंक को चेकआउट करने के साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि अभी तक आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आपका फेवरेट चैप्टर कैसा है और फेवरेट कैरेक्टर कौन है इस बुक के अंदर, जो भी नए कैरेक्टर्स हमें अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।